से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एमपी कांग्रेस अब खुद ही जातिगत गणना करेगी, जातिगत जनगणना का काम, लेकिन अब वो करेगी मध्य प्रदेश कांग्रेस खुद ही। हम लोकसभा में 10 सीटें दे देते तो बीजेपी की नाव रुक जाती और इसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं। यह कहा है पटवारी ने कि इसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं, अगर 10 सीटें मिल जाती तो बीजेपी की नाव रुक जाती। जीतू पटवारी ये कहते हुए नजर आए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब खुद जातिगत जनगणना करेगी। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस खुद जातिगत जनगणना करेगी। अब कैसे करेगी ये बड़ी बात है, लेकिन सवाल यह है कि निजी एजेंसियों के माध्यम से करेगी या अपने पार्टी के वर्कर्स के माध्यम से करेगी, लेकिन ये खुद ही वो करेगी, सरकार के जिम्मे नहीं। लेकिन अब वो खुद पूरा जो है जिम्मेदारी ले रही है। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए सबसे पहले वो सुनते कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, सभी हमारे भक्त सेवकों के सहयोग और सारे नेताओं के आशीर्वाद से आदरणीय राहुल जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, संकल्प लिया है, जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर एक नया उदाहरण देश में पेश करेगी। एक साल में संकल्प के साथ जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी प्राइवेट सेक्टर में करा करेगी। और मैं सार्वजनिक रूप से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के तो 10 सीट का आपको सहयोग मिल जाता और नरेंद्र मोदी की नैया रुक जाती। अगर ये नहीं कर पाए तो इसको मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ और हम सब मिलकर इसकी भरपाई आने वाले समय में करेंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, अगर महू में है और अंबेडकर की जन्मस्थली है तो यहाँ जाति की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन एक बड़ा दांव खेला ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि जातिगत जनगणना खुद कराएंगे, क्या निजी एजेंसियों के माध्यम से कराएंगे, और क्या ये बड़ा दाव होगा? देखिए, बिल्कुल महू जो जन्मस्थली है बाबा साहब अम्बेडकर की, वहाँ पर राहुल गांधी ने खुद जातिगत जनगणना की बात की है और ये कांग्रेस का एजेंडा पिछले लोकसभा चुनाव के पहले से रहा है। राहुल गांधी ने भी कहा था स्पष्ट तौर पर कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पर हमारी सरकार जातिगत जनगणना कराएगी और जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि जितनी जनसंख्या होगी उसके आधार पर उनके विकास कार्यों की योजनाएं मिलेंगी, चाहे वो उन्हें आरक्षण देने की बात हो, नौकरी में अलग अलग स्थान देने की बात हो। वही बात प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी करते नजर आ रहे हैं कि हाँ, भले ही सरकार हमारी नहीं है लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद जातिगत जनगणना करेगी। अब उसका आधार क्या रहेगा, क्या प्रारूप रहेगा, ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन बड़ी बात यही है कि जातिगत जनगणना को लेकर अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है और खासतौर से दलित और ओबीसी को साधने का एक बड़ा प्रयास कांग्रेस का ऐसा यही कारण है कि हमने देखा पूरे देश में ओबीसी की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा मानी जा रही है, उसके बाद दलित वर्ग आता है। तो ऐसे में दलित और ओबीसी वर्ग को साधने के लिए राहुल गांधी के साथ जीतू पटवारी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस शासकों में तो कांग्रेस काम कर रही है। इसके साथ ही 50% आरक्षण देने की बात भी राहुल गांधी की है कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां पर हम ये काम शुरू कर रहे हैं, जातिगत जनगणना कराएंगे और उसके आधार पर जो है आरक्षण दिया जाएगा। जबकि बीजेपी आरक्षण के पक्ष में नहीं है और वो चाहती थी कि 2025 में जब लोकसभा 24 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कहीं ना कहीं 400 पार का नारा भी इसलिए दिया गया था कि संविधान में कई बदलाव किए जाएं। लेकिन आरक्षण को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो वहां पर इसकी बात करेंगे और जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां पर जो ओबीसी आरक्षण है या जातिगत जनगणना है वो कराई जाएगी। लेकिन बड़ी बात यही कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर कैसे आगे कदम उठाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।